Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is तुलिका और मैं हूं आपकी UGC नेट पेपर 1 फैकल्टी और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सुर्खियों में है। तो इस पूरे इंसिडेंट को, इस पूरे बयान को हम डिकोड करेंगे जो कि UGC के चेयरपर्सन मामिडाला जी की तरफ से आया है कि वो बदलाव लाना चाह रहे हैं इन रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट एंड प्रोफेसर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, अभी क्या प्रक्रिया है और आने वाले समय में जिसका ड्राफ्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है, क्या क्या उसमें चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अब से गोइंग फॉरवर्ड क्या रिक्रूटमेंट विल बिकम इजियर, बेटर और मोर ट्रांसपेरेंट, ये सभी बातों को हम आज के सेशन में करेंगे डिस्कस। सो लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या क्लियर कर चुके हैं, जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं या करना चाहते हैं और अल्टीमेट एम है आपका किसी भी अच्छे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना करियर बिगिन करने का एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो अभी के समय में जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं कि मैम हम इतनी मेहनत करके नेट क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं, एट टाइम्स पीएचडी भी कर लेते हैं, बट रिक्रूटमेंट नहीं हो पाती है, हम अपनी जो ड्रीम जॉब है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को लेके काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी और अब कुछ नया चेंज होने की बात है और कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी। तो इस पूरी खबर को हम आज डिटेल में डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में हमारे फेवर में होगा। राइट, सो वील टेक अ क्विक लुक एट अभी सिचुएशन क्या है। अभी अगर हम माने तो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो रिक्रूटमेंट होती है उसके ब्रॉड 3 लेयर्स होते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड प्रोफेसर। अब ये जो रिक्रूटमेंट होती है इसके कुछ गाइडलाइंस होते हैं और अभी प्रेजेंटली जो गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है वो 2018 में 18 जुलाई को उसे इशू किया गया था और उसी के लाइंस पर अभी के समय में रिक्रूटमेंट हो रही है। अब ये बात देखने वाली है कि काफी सारे बदलाव आ चुके हैं, काफी पुराना हो गया है इसमें जो जो बातें चीजें लिखी गई है और उसको कई तरीके से मिसयूज भी किया जा रहा है जिसकी वजह से जो गुणवत्ता है वो नहीं आ पा रही, यानी हमारे जो प्रोफेसर जिस लेवल के होने चाहिए या जिस तरह के हम असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट करना चाह रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे। तो इस बात को लेकर जो हमारे यूजीसी चेयरपर्सन है उन्होंने ये एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अब एक बहुत बड़ी तैयारी हुई है और बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है। तो जो कन्वेंशनल चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उनको बदलाव लाके यहाँ पे कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलेगी। आपको याद होगा कि 1 जुलाई 2023 को ये डिक्लेयर किया गया था कि पीएचडी अब एक असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं रह जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। खास करके कॉलेजेस में पहले भी नहीं थी और यूनिवर्सिटीज में भी इस चीज को मैंडेट दे दिया गया था कि वो एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो सकती है, असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होगी। सो नेट को ही एक क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन माना गया है, एलिजिबिलिटी जिससे बनती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो देखते हैं ये पूरी बात को किस तरह से इन्होंने रखा और क्या हम नई व्यवस्था में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो अभी सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो रहता है रिसर्च पेपर्स का। ठीक है, तो रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने होते हैं क्योंकि आपको इस रिसर्च पेपर्स पे मिलते हैं मार्क्स जो कि आपके एपीआई स्कोर को बढ़ाते हैं। अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एपीआई स्कोर, अब यही एपीआई स्कोर बढ़ाने के लिए गलत तरीकों से पैसे देके या किसी और तरीकों से रिसर्च पेपर्स स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा पब्लिश कराते हैं जिससे उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। राइट, सो अगेन ये रिसर्च पेपर उन्होंने खुद लिखे हैं, किसी और से लिखवाए इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है, बट यस चूंकि ये रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो गए हैं तो उसके अवज में उन्हें मार्क्स मिल जाते हैं एंड दैट इंक्रीजेस देयर एपीआई स्कोर। साथ ही साथ अगर हम देखें कि यहाँ इस जो ट्रेडिशनल तरीका है जो एपीआई स्कोर आपका बनाता है उसमें बहुत रिजिड
सेटअप है, तो उसमें कहीं से भी आपका जो कैंडिडेट है उसकी अलग से कोई अगर प्रतिभा है, कोई गुणवत्ता है, तो वो निकल के नहीं आती है। अभी एक और बात बहुत स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं या पीएचडी होता है। तो वैसे केसेस में अगर हम अभी प्रेजेंट व्यवस्था पे बात करें तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता था, उनको अपॉइंटमेंट में बहुत परेशानियां देखनी पड़ती थी। बट इस बार से गोइंग फॉरवर्ड अगर आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर रखी है तो भी आप शिक्षक बन सकेंगे। तो जो फोकस है वो बहुत हद तक मल्टी डिसिप्लिनरी पे आ गया है, यानी अगर आपको ज्यादा डिसिप्लिन का की नॉलेज है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फोकस जो दिया गया है वो ये रहा है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च कुछ इनोवेटिव कीजिए। वो टिपिकल रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग को थोड़ा कम वेटेज दिया गया है इनके पूरे बयान में। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो कुछ इनोवेटिव होनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने कोई पेटेंट किया है, कोई आपने पेटेंट लिया है, या आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया है, या आपने कोई स्टार्टअप जैसी कोई चीज, कोई नया चीज किया है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स या क्रेडिबिलिटी दी जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट में इस तरह की कोई प्रतिभा होती है जिसमें वो कुछ अच्छा करते हैं मगर उसका कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं होता था। वो जो कन्वेंशनल चला आ रहा था कि अगर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस है तो इतने नंबर मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका पीएचडी के बाद वाला चाहिए होता है। सो इनिशियल लेवल पे ये जो जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, जिसको सिंप्लीफाई करने की बात कही गई है इस ड्राफ्ट में, जो कि बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अगर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो किस तरह की आप में प्रतिभाएं होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा है कि 2018 के जो नियम है वो बहुत ही आउटडेटेड हो गए हैं, काफी समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का ऑनसेट हो चुका है और बहुत नई नई चीजें जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें जैसी अब आ गई हैं। और अगर हमने इसमें बदलाव नहीं किया तो हम ग्लोबल लेवल पर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए सभी लेवल्स पे एजुकेशन, शिक्षा के सभी स्तर में बदलाव किए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है अगर हम कहें इसको, कि जहां पे हम चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो करीब पिछले 6 महीने अभी तक क्या हुआ है मैं आपको बता दे रही हूँ। 6 महीने से इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया गया है। तो 2018 के जो अधिनियम है उसे पिछले 6 मंथ से पूरा रिव्यू किया गया है और ड्राफ्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार है, जो कि जल्दी बाहर आ जाएगा। इसमें हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन इट। तो उन्होंने अपने ये इंटरव्यू में ये भी बताया है कि जो चेंजेस वो प्रपोज कर रहे हैं इसमें फोकस रहेगा रिसर्च पर, और ताकि टीचर्स जो हैं वो कुछ इनोवेटिव कर सके, कुछ नया कर सके, कुछ ऐड ऑन कर सके। सिर्फ पेपर्स पब्लिश कराने पर फोकस नहीं रहेगा। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यूजीसी ये चाहते हैं कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो नए पेडागोजिकल अप्रोचेस, यानी कि जितनी भी आईसीटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं और जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे हम बात करते हैं हाइब्रिड की, फ्लिप्ड क्लासरूम्स की, और भी जो ब्लेंडेड टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करें, नॉट ओनली इन स्कूल एजुकेशन बट ऑल्सो इन हायर एजुकेशन सिस्टम, ताकि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो भी उभर सके। क्योंकि आप देखेंगे कि कॉलेज में अभी भी उसी तरीके से पढ़ाई हो रही है जिस तरीके से आज से 20 साल पहले होती थी। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ नया आउटकम निकलेगा। तो टीचर्स को अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो फ्लरिश। अभी का जो करंट सिस्टम है हमारे इंडियन हायर एजुकेशन का, और उसमें जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, साथ ही साथ उनका जो इवैल्यूएशन है, उसका पूरा का पूरा फोकस क्या है, पब्लिकेशन पे है। तो टीचर्स जो हमारे होते हैं उनका पूरा फोकस रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर्स पब्लिश करा दें, ताकि हमारा जो इंक्रीमेंटल पाथ है, जो ग्रोथ पाथ है, वो बनता रहे।
अब यहाँ पे आप जो अपना पेपर भी पब्लिश कराते हैं अपने ही डिसिप्लिन तक सीमित रहते हैं। अगेन इस पे भी बात उन्होंने कहा है कि आपने ये दिस रिजल्ट्स ओनली इन इंक्रीजिंग इन नंबर्स ऑफ पेपर्स, और इससे कुछ आउटकम निकल के नहीं आता है। तो जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज है उसको भी, उसमें भी बदलाव लाने की बात है। यानी अगर आप इंटर डिसिप्लिनरी कुछ करते हैं तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए हमें अपने फैकल्टी रिक्रूटमेंट और इवैल्यूएशन की। जो पहले का कन्वेंशनल तरीका है वो बहुत वन साइडेड है, राइट? और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो कुछ अच्छा करना चाहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि वो सोसाइटी और हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बेनिफिट हो सके। क्या क्या चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ड्राफ्ट में की, जो कि बहुत जल्द ही निकल के आने वाला है? बिफोर आई टेल यू अबाउट दैट लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच जिसमें हम आपकी तैयारी कराते हैं यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की, और इसका टारगेट है हमारा जून 2025, ये बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 के। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को हम करेंगे कवर। आपको साथ ही साथ बुक्स मिलेगी जिसमें थ्योरी और एमसीक्यू इज कवर्ड, एंड पीएचडी का गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड वन ऑन वन। गेट योर सेल्स इनरोल्ड। नॉट ओनली दैट, आप अवेल कर सकते हैं अभी 90% तक स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप का एग्जाम है ऑन 17 नवंबर, सुबह 8 बजे से लेकर 11:59 PM, दैट मीन्स द इंटायर डे। 16 घंटे का ये आपका टेस्ट ड्यूरेशन है। किसी भी समय आप समय निकाल के आधे घंटे का अपना एग्जाम दे सकते हैं। स्कॉलरशिप आप 90% तक अवेल कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करने का सपना कर सकते हैं पूरा। जैसे कि आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों पे काफी थ्रस्ट होने जा रहा है। दिस इज द राइट टाइम टू गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड। हम क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो चेंज करेगी इन द न्यू प्रोसेस? सबसे पहले तो लेस थ्रस्ट ऑन रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। जो हम बहुत परेशान होते हैं कि कहाँ से पेपर पब्लिश करें, कैसे करें, और उस वजह से हम जैसे तैसे कर देते हैं, पैसे देके दूसरों से लिखवा कर पब्लिश कराने में एक्स्ट्रा पेमेंट करके। तो इस पे जो थ्रस्ट है वो कम होने जा रहा है। यहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी पर इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टैलेंटेड और क्वालिफाइड लोग इस स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे। ये जो प्रोफेशन है ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने जा रहा है, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा डिसिप्लिन की नॉलेज है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो कन्वेंशनल रूल है कि वही 2 नंबर एक रिसर्च पेपर पे, वही 2 नंबर 1 साल के एक्सपीरियंस पे, वो चेंज होने जा रहे हैं। जो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो एपीआई का कैलकुलेशन और उसका जो क्राइटेरिया है, उसे रिवाइव किया जाएगा, उसे नए लाइंस पर डिफाइन किया जाएगा और उसके बेसिस पे बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। आज के समय की जो स्किल्स हैं, आज की सोसाइटी की जो नीड्स हैं, आज की इंडस्ट्री की जो नीड्स के स्किल्स हैं, उसको इनकरेज किया जाएगा और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जैसी चीजों को भी प्रमोट किया जाएगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट एन ओवरहाउल, हम काफी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, जो कि काफी कन्वेंशनल रहा है, काफी कहा जाए पुराने तरीकों पे चलता आ रहा है। तो काफी नई चीजें हमें एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, जो कि ड्राफ्ट के फॉर्म में जल्दी आ जाएगा। उस पर काफी हद तक काम हो गया है। आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो उन सभी चीजों को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि फीडबैक भी आप लोग सबसे मांगा जाएगा। Be ready to give your inputs as well, and we are looking forward that soon we get to know about the entire details. Learners, हमारे booster courses are also going live, और ये कोर्स आपकी तैयारी कराएंगे दिसंबर 2024 एग्जाम्स के लिए। गेट योर सेल्स इनरोल्ड अगर आपको भी अपने तैयारी को एक फिनिशिंग टच देना है, क्योंकि इस कोर्स में भी आपको फाउंडेशन कोर्स का पूरा एक्सेस मिलता है। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई होप आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।